नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है, रुक जाएंगे जिस दिन समझो अंत हमारा है। दोस्तों, हम जो कर्म करते हैं चाहे वो बुरे हो या अच्छे, लेकिन एक दिन फल के समेत वो कर्म हमारे पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। अगर हम किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करें, अच्छा या बुरा, वो कभी ना कभी एक दिन हमारे पास लौटकर वापस आता ही आता है। तो इस कर्मों के खेल को समझने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना के साथ रूबरू कराती हूँ। एक दिन एक नौजवान घायल हालत में हॉस्पिटल में लाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखकर उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और आईसीयू में हॉस्पिटल का स्टाफ बातें कर रहा था कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि इस आदमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस आदमी का खास ध्यान रखा जाए और पैसों के लेन देन की बात इसके परिवार के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। ना जाने कौन है ये आदमी और क्या रिश्ता है डॉक्टर के साथ इसका। पूरे 15 दिन के बाद उस आदमी का बिल डॉक्टर के टेबल पर लाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि अकाउंट मैनेजर और उस नौजवान को मेरे कैबिन में लाया जाए। उस नौजवान को व्हील चेयर में डॉक्टर के कैबिन में लाया गया तो अकाउंट मैनेजर ने कैबिन में आते ही डॉक्टर से एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब, कौन है ये नौजवान और आपने इसके इलाज का बिल लेने से मना क्यों किया है? तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं बताता हूँ कि आखिर क्या रिश्ता है मेरा इस इंसान के साथ, कौन है ये। लेकिन उससे पहले मेरे साथ हुआ एक वाकया बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर ने अकाउंट मैनेजर को बताना शुरू किया। आज से 3 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाकर शहर को वापस लौट रहा था और वापस लौटते समय अचानक हमारी कार से धुआं निकलना शुरू हो गया और कार को साइड पर खड़ा करके हम लोग आजू बाजू देखने लगे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। सड़क एकदम सुनसान थी, वहां पर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था और सूरज छिपने की तैयारी कर रहा था और मेरे परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई। मेरी पत्नी और बच्चे भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, किसी को तो हमारी मदद के लिए भेज दो। और थोड़े ही समय बाद एक चमत्कार होता है। एक नौजवान बाइक लेकर आ रहा था लेकिन उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहे थे। तो हम सब ने बहुत ही दया दृष्टि के साथ उसे रोका तो उस नौजवान ने रुककर हमारी परेशानी का कारण पूछा। तो हमने उसे अपनी समस्या बताई तो उसने हमें कार का बोनेट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगा। और उस समय तो हमारे परिवार के लिए वो नौजवान भगवान से कम नहीं था, क्योंकि अंधेरा छा रहा था। पूरे 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद उसने हमें कार स्टार्ट करने के लिए कहा और हमारी कार स्टार्ट हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। बार बार मैं उस नौजवान का धन्यवाद कर रहा था और फिर मैंने अपना पर्स निकाला और उसे पैसे देने चाहे, लेकिन उस नौजवान ने पैसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि कई बार रुपयों से ज्यादा तो समय की कीमत होती है। उस नौजवान ने मुसीबत के समय हमारी मदद की और उस कीमत को मैं रुपयों से तोल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने उस इंसान को पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो उस समय उस नौजवान ने हाथ जोड़कर मुझे जो शब्द कहे, उन शब्दों ने मेरी अंतर आत्मा को हिलाकर रख दिया और उन शब्दों को मैंने अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना लिया। उस नौजवान ने मुझसे कहा, जो व्यक्ति मुसीबत में हो मैं उससे कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खरा उतर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो यही सवाल मैंने अपने अंदर की आत्मा से किया। तो उस नौजवान ने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा एक गैराज है, आप अपनी कार मेरी बाइक के पीछे चलाइए और रास्ते में आपको कोई भी तकलीफ हो तो मुझे आवाज जरूर दीजिएगा। और कौन कहता है कि मुफ्त में सेवा नहीं मिलती। बात मुफ्त की नहीं, बात व्यक्तित्व, बात इंसानियत की होती है। और ऐसा हुए 3 साल हो गए और मैं उस नौजवान के शब्दों को अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। और उस दिन एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई
कि लोग दिल के अमीर होते हैं, पैसों के नहीं, और गरीब लोगों के पास भी बहुत बड़े बड़े दिल होते हैं। और उस समय मुझे परेशानी में देखकर अगर वो नौजवान चाहता तो मेरे साथ एक सौदा भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसने मेरी कार को ठीक किया और फिर हमें घर तक पहुंचाने के लिए हमारी सहायता की। तो उसने अकाउंट मैनेजर से कहा, क्या तुम जानते हो कि वो नौजवान कौन है? वो नौजवान यही लड़का है। तो अकाउंट मैनेजर डॉक्टर को देखता ही रह गया। तो डॉक्टर ने नौजवान से कहा कि दोस्त, ये अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हारे पास से मैं 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं समझता। और उस नौजवान ने फिर जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। मैं आपके आगे विनती करता हूँ कि आप अपने पैसे ले लीजिए, चाहे डिस्काउंट के साथ ही ले लीजिए। तो फिर डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैंने उस समय अपना पहचान या कोई कार्ड तुम्हें नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरी आंतरिक आत्मा को हिलाकर रख दिया था। और मैंने बस भगवान से इतनी ही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस व्यक्ति का कर्ज चुकाने का एक मौका मुझे दे दो। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और आज पूरे 3 साल के बाद भगवान ने मेरी ये प्रार्थना कबूल की है। इसे सिर्फ एक प्रकृति का संकेत समझे। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम खुद याद करो। मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता, मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। तो डॉक्टर ने उस नौजवान से कहा कि अगर कोई भी तकलीफ होती है तो तुम मेरे हॉस्पिटल में आ जाना और मुझसे आकर अपनी तकलीफ बताना। और डॉक्टर ने अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर बोला कि किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारी आंतरिक आत्मा को जागरूक कर देते हैं। तो वो नौजवान चैम्बर में रखी हुई कृष्ण भगवान की छवि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है कि कौन कहता है कि अच्छे या बुरे कर्म आप गिनते नहीं हैं। हाँ, इसमें समय जरूर लग सकता है, लेकिन रुचि के साथ बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब जरूर मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म हमेशा सोच समझ कर ही करने चाहिए। हमेशा सबका भला करो, सबका भला सोचो, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करो कि सबका भला हो, क्योंकि कहते हैं कि कर भला हो भला, और भलाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बढ़कर होता है। ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए लेती हूँ आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।